जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक बार फिर से फजीहत हुई है और ये जो फजीहत है ये उन्हीं के विधायक ने की है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने। आखिरकार क्या कुछ मामला है, सबसे पहले वो जानिए, उसके बाद इस निर्णय पर आप खुद पहुंचिएगा कि प्रदेश की सरकार में वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कितनी चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर का कितना पालन हो रहा है और क्या किसी विधायक को कानून हाथ में लेने का अधिकार है, ये भी आपको पता चलेगा। दरअसल मामला पूरा जो है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले का है। मऊगंज के महादेवन में भाजपा के विधायक प्रदीप पटेल साहब कानून हाथ में लेकर के खुद अतिक्रमण हटवाने पहुंच गए। दरअसल मुसलमानों का 10 एकड़ जमीन पर कब्जा था और उस कब्जे को विधायक साहब जेसीबी लेकर के उस जमीन को कब्जा मुक्त करवाने पहुंच गए। दरअसल मुसलमानों की का कब्जा उस पर था तो मुसलमानों ने कोर्ट से बकायदा स्टे ले रखा था उस पर। इसलिए जिले का जो प्रशासन था, वो प्रशासन भी उस कब्जे को हटवा नहीं पा रहा था क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा रखा था। इसलिए कानून के हाथ बंधे हुए थे। लेकिन कानून हाथ में लेकर के भाजपा के माननीय विधायक प्रदीप पटेल साहब स्वयं पहुंच गए और बाउंड्री वॉल को जेसीबी से गिरवाने लगे। उसके बाद में पुलिस ने भी फिर अपनी वर्दी की ताकत दिखाते हुए कलेक्टर के आदेश पर विधायक साहब को गिरफ्तार कर लिया। करना ही पड़ा क्योंकि कानून हाथ में ले रहे थे। कानून तो भैया सबके सबके लिए एक समान है। अगर डॉक्टर मोहन यादव तक ये बात पहुंचेगी तो आप सोचिए कि प्रदेश में उन्हीं के विधायक कानून हाथ में ले रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के विधायक। भाई कानून से बड़े तो आप नहीं हो गए। हिंदू पक्ष का कहना था कि ये जमीन हमारी है, 3 दिन से वो हड़ताल कर रहे थे। 3 दिन से हड़ताल कर रहे थे तो विधायक साहब ने पूरा मामला सुना और पाया कि भैया मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा है और कोर्ट का स्टे था, इसलिए जिला प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहा था। क्योंकि कोर्ट की बात तो सबको सुनना पड़ेगी, चाहे वो जिला प्रशासन हुआ, चाहे नेता नगरी हुई, चाहे हिंदू पक्ष हुआ, चाहे मुस्लिम पक्ष हुआ। अगर यही कब्जा हिंदू पक्ष के पास भी होता और कोर्ट का स्टे हिंदुओं के पास ही होता तो फिर जाहिर सी बात है मुसलमान उस पर कब्जा करने के लिए चाहे कितना ही धरना दे दे। कोर्ट का आदेश तो सबके लिए बराबर है। तो ऐसा ही इस मामले में हुआ कि भैया विधायक जी ने सोचा कि जेसीबी लेकर आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम का मामला है तो जाहिर सी बात है हिंदुओं के हिमायती बनते हैं। और कोर्ट का स्टे था मुसलमानों के पास, बार बार यह बात बोल रहा हूं मैं। आप सोचिए कि जब जेसीबी से बाउंड्री वॉल गिराने लगे महादेवन में विधायक जी, तो फिर प्रदीप पटेल साहब को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। गिरफ्तार करना ही पड़ा। पूरा जिला प्रशासन वहां पर था, पूरे जिले का अमला वहां पर था, अधिकारी वहां पर थे, एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो वहां पर थी, कई सारे लोग थे। उनके सामने तेवर दिखा रहे थे विधायक जी, क्योंकि भाजपा सरकार है वर्तमान में, मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी। लेकिन मोहन यादव जी आप ही इस मामले को समझकर सोचिए कि आपके ही विधायक कानून हाथ में ले रहे हैं तो फिर जनता क्या सीखेगी। ये तो भैया सीधा सीधा तौर पर या तो मुख्यमंत्री जी आपके कहने पर या आपके तौर तरीकों से ये सब हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये तो सरा आप बोलते हैं कि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, मैं बुलडोजर कल्चर के खिलाफ हूं। तो सीधी सीधी ये तो आपके मुंह पे आप ही के लोग बेइज्जती कर रहे हैं, फजीहत कर रहे हैं आपकी, सीधे सीधे तौर पर। इसमें तो कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। जब आप बुलडोजर कल्चर के खिलाफ है, अगर गैर कानूनी है, तो फिर कोर्ट का स्टे जब था उन लोगों के पास, तो फिर आपके विधायक जी को बुलडोजर लेकर जाने की आवश्यकता क्या पड़ी। खैर उनको उनके किए की सजा मिली, गिरफ्तारी हुई, विधायक होकर के अंडर कंट्रोल करना था कलेक्टर साहब को भी मामला।
तो कलेक्टर साहब ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि उनको गिरफ्तार कर लिया ताकि मामला भड़के नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि सामने वाला पक्ष अगर भड़क जाता, हिंदू मुस्लिम वहां पर हो जाता, तो क्या से क्या हो जाता फिर। लेकिन इस तरीके की जो घटना होती है वो बड़ी झकझोर देने वाली घटना होती है। इस पर गौर करने वाली बात है कि केवल इस मामले में यह हल नहीं होना चाहिए कि सामने वाला मुस्लिम पक्ष है और हिंदुओं के हिमायती बनकर हम वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हैं विधायक जी। और मोहन यादव जी, आप भी सोचिए कि आपके विधायक जी को या आपकी पार्टी के विधायकों को आप समझाया करें कि कानून हाथ में इस तरह से नहीं लिया जाता। इस तरह से प्रदेश की मुखिया की इज्जत खराब होती है लोगों के सामने, फजीहत होती है बकायदा। कानून हाथ में लिया, कलेक्टर साहब ने गिरफ्तार करवा दिया, भाजपा का विधायक गिरफ्तार हो गया, सुर्खियों में बने हुए हैं अब विधायक जी। या तो दो चीजें, पब्लिसिटी करने के लिए किया होगा, या पब्लिसिटी नहीं करने के लिए किया तो जबरन में फजीहत करवाने के लिए किया। तो भैया स्पष्ट बात है कि हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम हिंदू, इसके आधार पर कोई भी कानूनी काम गैर कानूनी तरीके से नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोर्ट का स्टे था तो था, जिला प्रशासन का जो निर्णय है गिरफ्तारी का वो भी सही है, क्योंकि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती तो फिर जाहिर सी बात है फिर कहां कहां बुलडोजर चलाते, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मोहन यादव जी, आपके विधायकों को कम से कम आप समय समय पर मीटिंग लेते रहिए और उनको बताते रहिए कि भैया प्रदेश का मुखिया अभी मैं हूं और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही प्रदेश चलना चाहिए। और चूंकि आप कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं, खुले मंच से कह चुके हैं कि प्रदेश तो कानून के हिसाब से ही चलेगा, मैं खुद बुलडोजर कल्चर के खिलाफ हूं, ये आप ही के शब्द हैं। तो फिर आप ही के विधायक, आप ही के नेता आपकी फजीहत करवाने में क्यों लगे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। और अंत में सवाल ये भी है कि किसी भी विधायक या किसी भी जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं है कि वो खुद जो है बुलडोजर से अतिक्रमण की भूमि को वो मुक्त करवा दे। प्रशासन की गैर मौजूदगी तो खैर वहां पर थी, प्रशासन की गैर अनुमति के। अगर विधायक ही, जनप्रतिनिधि ही अतिक्रमण की भूमि को मुक्त करवाने लगे तो फिर भैया फिर तो कल्याण हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का भी कल्याण हो गया और फिर काफी सारी चीजों में कल्याण ही हो जाएगा प्रदेश का। फिर तो आप देखते रहिए प्रदेश को क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो ये चीजें तो नहीं होना चाहिए। मऊगंज के विधायक, ये पूरा जो मामला था प्रदीप पटेल का था, महादेवन में ये घटनाक्रम हुआ पूरा 10 एकड़ जमीन के मामले में। एक बार फिर से वही बात है कि मुस्लिमों का कब्जा था तो फिर हिंदुओं के हिमायती बनकर के विधायक जी पहुंच गए और लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है ये उन्हें शायद ध्यान भी नहीं रहा और इसीलिए कलेक्टर को गिरफ्तारी के आदेश देना पड़े। और सत्ता पक्ष के विधायक की गिरफ्तारी होना ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की इज्जत खराब करना भी है या करवाना भी है, खुद के बलबूते पर ही। ये केवल विधायक जी की इज्जत खराब नहीं हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी फजीहत हुई है कि आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के एमएलए इस तरीके का काम कर रहे हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।